सूद बिलाशुबा हमारे समाज और मुआश के लिए जहर कातिल की हैसियत रखता है, लेकिन पाकिस्तान में गैर सूदी बैंककारी का मुतालिबा भी बहुत पुराना है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आपसे, तो बताइएगा कि इस पर अमल दरामद अभी तक क्यों नहीं हो सका। देखिए, बात ये थी कि जो हमारा इस्लामी बैंककारी का निज़ाम है और सूद का खात्मा है, इससे जो ताकतवर तबके हैं, जो मालदार तबके हैं, उनका फ़ायदा होता है और डिपॉजिटर्स का और आम आदमी का नुकसान होता है। तो चूंकि पाकिस्तान में अशराफिया की मईशत है, तो उस कोई भी मुखलिस नहीं है कि पाकिस्तान में सूदी निज़ाम को ख़त्म किया जाए। मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो आईन पाकिस्तान है, तो उसमें 38F उसमें ये लिखा है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो रिबा का खात्मा कर दिया जाए। अब हमारी अदालतों में, जैसे अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, 31 साल हो गए, वो अभी तक ये फैसला नहीं कर सके, आज तक हतमी फैसला नहीं हुआ कि आया रिबा जो है वो उसमें सूद भी शामिल है या नहीं। इसलिए कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई। मगर जो चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा था कि ये जो अब वजीर खजाना ने फैसला किया है कि 2 अपीलें वापस ले ली जाएंगी, तो मैं हूं चेयरमैन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। हमारी तहकीक के मुताबिक इससे पेचीदगियां बढ़ेंगी और मुश्किलात बढ़ेंगी। इसलिए 2 बैंक और हैं जिन्होंने मुकदमा की अपील दी हुई है, उन्होंने विड्रॉ नहीं कर रहे। वो है मुस्लिम कमर्शियल बैंक और यूनाइटेड बैंक। अगर एक बैंक भी अपील रहती है, तो जो शरीयत जो फैसला आया था कि सूद को 5 साल में खत्म कर दिया जाए, वो मुलतवी, वो मुअत्तल हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है। तो जब तक तमाम लोग वापस नहीं लेंगे, ये फैसला मुअत्तल रहेगा। और इससे बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बात की कि ये गैर सूदी निजाम जो है ये रियासत की जिम्मेदारी है, आइन भी कहता है, लेकिन 75 साल इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क, 75 साल में उसमें यही निजाम मेशत चलता आ रहा है और अभी तक चल रहा है। आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आईन पाकिस्तान में ये लिखा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो रिबा का खात्मा कर दिया जाए, 38F, तो जैसे अभी आपने बताया, अदालतें 31 साल तक इस केस को लिए बैठी हैं, 31 साल। और अभी जो ये अपील फाइल हुई थी, जिसको ये वापस लेने की बात की है, वो 4 महीने पहले अपील फाइल हो गई थी बैंकों की तरफ से। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने बेंच ही नहीं बनाई, वो अपील खड्डे में पड़ी हुई है। तो अगर इसमें भी फिर 10-5 साल निकल जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि 2002 में जब ये हतमी फैसला आ गया था कि इसको खत्म करना है, उस वक्त स्टेट बैंक ने एक एफिडेविट दिया था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कि जी ये तो मुमकिन ही नहीं है, इससे तो मईशत को खतरा हो जाएगा। और ये कहा था कि 1800 अरब रुपए के मुल्की कर्जे हैं जो सूद पर हैं, उसको उसको कन्वर्ट करना मुमकिन नहीं है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 1800 अरब को वो कह रहे थे मुमकिन नहीं है, अब 2002 से अब तक ये जो मुकदमा अदालतों में रहा, ये कर्जे होगा 33,000 अरब रुपया। तो जो हमने कर्जे दाखिली लिए हुए, मैं बैरूनी कर्जों की बात नहीं कर रहा, वो चल सकते हैं, लेकिन जो दाखिली कर्जे हैं 33,000 अरब रुपए के, वो कैसे कन्वर्ट होंगे? बुनियादी सवाल। दूसरे ये कि हम हर साल कर्जे ले रहे हैं। तीसरी बात जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि सर्वे जो भी हो, लेकिन अभी तक सिर्फ 19% डिपॉजिट जो हैं वो इस्लामी बैंकों के पास हैं और 81% जो है वो सूदी बैंकों के पास है पाकिस्तान में रुपये के। इसका सर, मतलब ये आप कि माहिर मुआशियात हैं, मईशत पर आप गहरी नज़र रखते हैं। सर, आपके ख्याल में मईशत को मुकम्मल इस्लामी सांचे में ढालने के लिए किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए और किन किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, मैंने इसमें अभी ऐसा किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसको एक ओपन लेटर भी लिख दिया है और उनको ये बताया है कि पहले तो आप कानून साजी करेंगे, उसके बाद कुछ काम होगा। लेकिन ये तो अभी जो बैंकिंग हो रही है, इस्लामी बैंकारी नहीं है, ये है बिला सूदी बैंकारी। इस्लामी बैंकारी तो बहुत बड़ी चीज है, उसमें तो बहुत सी सारी तब्दीलियां होंगी। उसके लिए पहले माशरे में इस्लाह नंबर 1, फिर कानून में जो हमारे 2300 कवानीन जो है सूद पर मबनी है उसमें तब्दीली, और सबसे बड़ी बात ये थी कि आप सूद को, हमारी मईशत दस्तावेजी नहीं है, हमारा टैक्सों का निजाम जो है वो आपको पता है कैसा है कि लोग अपना मुनाफा डिक्लेयर नहीं करते और आउटसाइड बुक्स काम करते हैं। तो जब माशरे में लोग डबल बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं तो वह इस्लामिक बैंकिंग कैसे होगी? अभी जो हो वो है बिला सूदी बैंकारी। तो पहले तो इन बैंकों का नाम रखा है बिला सूदी बैंक। लेकिन अगर ये अपील वापस ले ली, डॉक्टर साहब ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि अवाम पर भी इसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपना मुनाफा जितना है उतना ही किया जाए। मैं एक और चीज में भी आपसे क्लैरिटी चाहूंगा, क्योंकि आपने मेशत को बड़े गहरे तरीके से डील किया है हमेशा। मुझे ये बताइएगा कि ये जो बैंक्स किसी भी हुकूमत में, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पौने 4 साल देख लें या मौजूदा हुकूमत, ये जो तरह तरह के रिलीफ दिए जाते हैं बैंक्स को इन्वॉल्व करके, घर की स्कीम हो, कारोबार करने के लिए लोन दिए जाएं, उस पर लिखा जाता है कि जी मार्कअप कम है, जिस तरह कमर्शियल रेट पे होता है उससे कम ही होता है, लेकिन साथ लिखा जाता है सूद से पाक है। क्या आपको लगता है कि यह सूद से पाक होता है?
देखिए, मैं इस बात के दस्तावेजी सबूत हैं और मैंने इसको साबित किया है कि ये इसमें सूद शामिल है। हम्म। और ये इसलिए कि कुछ बैंकों की जो शरीय एडवाइजर्स हैं, उनकी तहरीरी रिपोर्ट में ये लिखा है कि हम जो डिपॉजिटर्स को मुनाफा दे रहे हैं, वो स्टेट बैंक के अहकामात के तहत है, शरीयत के अहकाम के तहत नहीं है। हम्म। तो इसमें सूद का आंसर, जैसे मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि हमारा जो इस्लामी बैंकारी का निज़ाम होगा, जो पूरी इंसानियत के लिए जो है वो उसमें जो है बरकत होगी, उसमें इंसाफ पर मबनी है। कुरान ने भी यही कहा है कि सूद को इसलिए हराम करार दिया कि ये जुल्म और इस्तेहसाल का सबब बनता है। लेकिन इस वक्त जो इस्लामी बैंक्स हैं, जो उनकी बैलेंस शीट्स हैं, वो सूदी बैंकों के मुकाबले में ज्यादा इस्तेहसाल कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड पर है। और अगर उनको तो काम ये है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए कर्जे देने के बजाय छोटे किसानों को कर्जे दें, प्लम्बर को दें, इलेक्ट्रिशियन को दें, कारपेंटर को दें, लोगों को छोटे छोटा बिजनेस के लिए दें। लेकिन सर, जब इनको भी कर्जे दिए जाते हैं तो मार्कअप रेट रखा जाता है। लाइक अगर बैंक कमर्शियली देखे तो उसको 15-16% मार्कअप रख लेते हैं, लेकिन ये अगर गवर्नमेंट की जानिब से कोई पॉलिसी आती है उसमें मार्कअप 3-4% रखा जाता है और इस तरह से कर्जे दिए जाते हैं। मैं यही क्लैरिटी चाह रहा था कि अगर इस तरह से भी कोई अवेल करता है, चाहे वो छोटे तबके से हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, अपने किसी भी डोमेन के लिए लेना चाहे, तो वो सूद के जुमरे में आता है या नहीं? देखिए, सूद तो बिलाशुबा असली हो गया कि आप जहां भी रेट फिक्स कर देंगे। मैं आपको बुनियादी बात बताऊं, इस्लाम ये कहता है कि जो मुनाफा हो उसको आप रेशो में, तनासुब में डिस्ट्रीब्यूट करें। हेलो, ठीक सर, अभी ये बताइएगा कि मुल्की मईशत के लिए ये निज़ाम कितना मौसर होगा, ये बताइएगा। मैं वही अर्ज कर, जहां पर रेट फिक्स हो गया वो सूद हो गया। अगर आप ये कहें 40-60% मुनाफा तकसीम होगा, 80-20% होगा, इस्लाम प्रॉफिट और नुकसान को रेशो में करता है। ये जो स्कीमें हैं मार्केट की, इसमें रेट है, रेट जो है वो सूद होता है, फिक्स रेट इज ए सूद, तो ये हराम होता है बिलाशुबा। इसमें कोई गलत फहमी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इस्लामी बैंक सूदी बुनियाद पर काम कर रहे हैं, उनमें सूद का उनसर शामिल है। अगर इस्लामिक बैंकिंग होती तो उसकी बरकत नजर आती। और ये जो 80% लोग इस्लामिक बैंकिंग नहीं कर रहे, वो इस्लामिक बैंक की तरफ जंप कर जाते हैं। लेकिन उनको पता है कि ये नाम तब्दील हुआ है ना, उसके अलावा कोई वो चीज तब्दीली नहीं आई जो कुरान चाहता है, जो हदीस चाहती है, जिससे कि बरकत नाजिल होंगी। वो अभी तक शुरू नहीं हुआ और उसमें सूद का आंसर है। और मैंने जैसे कहा, रिकॉर्ड पर मैं बता रहा हूं कि ये ज्यादा इस्तेहसाल कर रहे हैं इस्लामी बैंक के नाम पे कारोबार करने वाले, सूदी बैंक कम इस्तेहसाल कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़े इस्लामी जुर्माना किया है स्टेट बैंक ने करेंसी में घपले करने के लिए, जो आपको पता है, जो आजकल रुपए की कदर गिराई जा रही थी, तो वो तो ये भी कर रहे हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन खत्म करें, अच्छा बैंक बने। इस्लाम में गलत कारियों की गुंजाइश नहीं है। वो बरकत नाजिल जब इस्लामी बैंक होंगे। अब ये इस्लामी बैंक नहीं है, बिलासूदी बैंक हैं जिसमें सूद का अंसर शामिल है। ये जुमला एहतियात से समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही सर, ब्रेक का टाइम हो रहा है। मैं जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा कि आपके ख्याल में सूद से पाक निज़ाम मेशत बर्पा करने के लिए, लाने के लिए, एक आम पाकिस्तान से लेकर रियासत तक किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? इनिशियल स्टेप्स क्या करने होंगे हमें? बहुत अहम सवाल है। पहला काम ये जो हमारे आइन में लिखा है कि जितनी जल्दी हो रिबा का खात्मा कर दिया जाए, और 31 साल से कोर्ट में पड़ा है। तो पहले ये हुकूमत को चाहिए, डॉक्टर साहब को, कि पार्लियामेंट में ये लेकर आए कि जो सूद है वो भी रिबा है और वो हराम है। अगर ये वो पार्लियामेंट से पास करा देते हैं कि रिबा तो मना किया गया है, आप सूद को भी रिबा है, उसका मतलब ये होगा कि कोर्टों से ये केस निकल जाएगा। पहला काम अगर ये नहीं करते तो मैं आपको यकीन दिला दूं, कुछ नहीं कर, सिर्फ ये करना है कि रिबा को अगर खत्म करना है तो इसका मतलब ये कि सूद को भी खत्म करें। ये आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सियासी खेल चल रहा है। जब उन्होंने कहा 2027 तक करना है, वो चलता रहेगा। मेरा अपना ख्याल है कि अगर ये कानून साजी नहीं करते, तो चूंकि मैं रिसर्च करता हूं इसके ऊपर, तो इस सदी के आखिर तक भी खुदा ना खास्ता निजाम जो है परवरिश पाता रहेगा। इसलिए कि 31 साल में तो फैसला ही नहीं हुआ, अभी फिर मुकदमे पर है। कल को फिर झगड़ा पड़ेगा जिसको हराम है कि भी नहीं। तो पहले ये कानून अगर नहीं करते, और मैंने वो जो सुप्रीम कोर्ट को जो खुला खत लिखा है उसमें यही लिखा कि ये पहले कानून साजी करा ली जाए। कानून साजी करने की बड़ी अहम जरूरत है।